भारत की पॉलिटिक्स का हार्ट बीट है। और इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक सिग्नल होने वाला है। एक ऐसा सिग्नल जो डिसाइड करेगा कि मोदी गवर्नमेंट का फ्यूचर क्या होगा। तो चलिए, आज हम बात करते हैं क्यों बिहार इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है मोदी गवर्नमेंट के लिए। और बीजेपी, अगर बीजेपी यहाँ हार गई तो इसका असर कहाँ तक जाएगा, इसके बारे में वीडियो में बात। They promise development, but where is it? We want change. Our time has come. सबसे पहले हम समझते हैं आखिर बिहार का पॉलिटिकल सीन क्या है। हम बात करते हैं पिछले 20 बीते हुए 20 सालों की। यहाँ पे नीतीश कुमार का, जिन्हें पलटू राम भी कहते हैं, यहाँ पे वो 20 साल से राज कर रहा है। कभी बीजेपी के साथ जाते हैं तो कभी आरजेडी के साथ जाते हैं। नीतीश ने हर बार अपनी कुर्सी संभालने के लिए मतलब पूरी जान लगा दी, पर इस बार उनकी हवा निकल गई है। मतलब कोई चाह नहीं रहा। और तेजस्वी यादव जो आरजेडी के मतलब मेन कैंडिडेट हैं, लालू यादव के जो लड़के हैं, मेन कैंडिडेट हैं आरजेडी के, जो चीफ मिनिस्टर, अगर मतलब आरजेडी जीतती है तो चीफ मिनिस्टर वही बनेंगे। ये अपने नए कॉन्फिडेंस के साथ वापस आए हैं और उनका फोकस यूथ और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पे है। दूसरी तरफ बीजेपी को पहली बार लग रहा है कि ग्राउंड उनके पैरों पे नहीं, उनके पैरों से मतलब खिसक गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग पूछ रहे हैं कि पिछले 20 सालों में आखिर बीजेपी ने किया क्या है। यहाँ पे पिछले 20 सालों से बीजेपी ने राज किया है। मतलब जो नीतीश कुमार थे वो भी कभी बीजेपी के साथ रहते थे, कभी आरजेडी के साथ। बीच में 1 या 2 साल के लिए वो आरजेडी के साथ गए थे, नहीं पूरा टाइम वो बीजेपी के साथ रहे हैं। This time the change is certain. But what about the development work? We must think about the future of our youth. अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी के बारे में। आखिर बिहार के लोग रोजगार के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बढ़ रहा है, लेकिन जॉब कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रगल बिहार में कर रहा है कि पूछने की जरूरत नहीं है। वहां पे एजुकेशन की बहुत बुरी हाल है, और फ्लड्स, बाढ़ वगैरह बहुत आते रहते हैं। हेल्थ इशू है, हॉस्पिटल्स हैं ही नहीं वहाँ पे अच्छे, जहाँ पे हम इलाज करा सकें या बिहार के लोग इलाज करा सकें। ये सब टॉपिक्स ऑन ग्राउंड पे मतलब लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। इस वजह से अब जो वहाँ पे मतलब जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसको हटाने का सोच रहा हूँ। और तो मतलब जब लोग वोट देने जाएंगे, उनके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आखिर जो हमने इतने सालों से बीजेपी को जिता रहा है या फिर नीतीश कुमार को सीएम बनाते आ रहे हैं, तो इससे आखिर मतलब देश का बदला क्या है। रियलिटी में देखें तो बिहार में कुछ ज्यादा बदला नहीं है। नॉर्मल रोड वगैरह बने हैं, ब्रिज वगैरह बने हैं, वो भी टूट गए हैं, और कुछ ग्राउंड पे कुछ काम ही नहीं हुआ है बिहार में। अब बात करते हैं मोदी फैक्टर की। 2019 में मोदी वेव में बिहार में भी बीजेपी ने बूस्ट किया दिया था। मतलब जब मोदी का लहर आ रहा था तो बिहार में उन्होंने बहुत बीजेपी को बूस्ट दिया था। पर इस बार लोग कहते हैं कि मोदी तो दिल्ली में है ना, पर ग्राउंड में कौन काम कर रहा है, कोई नहीं। ये मतलब सवाल है लोगों का, उनको कुछ पता नहीं है। और अगर बीजेपी जैसी पॉलिटिकल क्रूशियल स्टेट में बीजेपी हार जाती है तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट 2029 के आने वाले इलेक्शन में होगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन पे, यानी कि मोदी के इलेक्शन पे, पीएम के इलेक्शन पे। क्योंकि बिहार का रिजल्ट एक नैरेटिव सेट कर देगा कि अगर बिहार जीता तो देश जीता। और बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे हर मतलब कनेक्शन हर स्टेट से है। यहाँ पे बीजेपी मतलब कई स्टेट से भी लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं कैंपेन करने, क्योंकि बिहार एक मतलब ऐसा स्टेट है ना, जो मतलब अगर यहाँ पे मेन डिसाइड होने वाला है कि मतलब अगर यहाँ पे बीजेपी जीतती है तो उनका 2029 वाला जो मतलब इलेक्शन है वहां पे बीजेपी 100% जीत जाएगी। अगर अभी जीतती है तो, अगर अगर यहाँ पे हारती है तो नो डाउट हमें मतलब कहने में अच्छा तो नहीं लगेगा, बट बीजेपी वहां पे नहीं जीतने वाली है, ये सभी कह रहा है। और पिछले अगर हम डाटा को भी रीड करते हैं, जैसे अभी 400 पार के नारे लगे थे तो वहां पे कुछ ऐसा नहीं हुआ था, 200 कुछ आए थे। और बिहार के चलते ही मतलब इस बार पीएम नरेंद्र मोदी फिर से बन पाए हैं, क्योंकि वहां पे 200 प्लस सीटें। अब बात करते हैं एक ऐसे प्लेयर जो मतलब नए प्लेयर यहाँ पे अलग नैरेटिव के साथ आए हुए हैं। अब एंट्री होते हैं यहाँ पे न्यू प्लेयर, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। उनका जन स्वराज नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी है, यूथ के बीच में एक नया मोमेंटम बना रहे हैं। वो खुद पॉलिटिकल मतलब उनके खुद का पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट होता है। मतलब वो अपने विचार से ही खुद लीडर बन गए हैं, और उनका फोकस क्लियर रहता है बिहार को एक नया डायरेक्शन देना। और अब देखो मतलब अब पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और पीके, प्रशांत किशोर,
सब एक ही बैटलफील्ड में आ रहे हैं। जेडीयू हो गई है आपकी बीजेपी के साथ, आरजेडी अलग और पीके अलग। यहाँ यहाँ पे मतलब मेनली 3 लोगों पे टक्कर है। तो मतलब इस बार बिहार इलेक्शन एक चेस गेम जैसा हो रहा है, जहां हर मूव हिस्ट्री लिखने जा रही है। मतलब हर चाल जो चलेंगे, जो मतलब पार्टी वाले होंगे, उन पे मतलब बहुत ही सोच समझ के उनको चलना होगा। अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं। आखिर इसका नेशनल पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका नेशन नेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका नेशनल इम्पैक्ट क्या होगा। अगर बीजेपी हार गई तो अपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और ये मतलब मेनली 2029 में जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, इसके लिए एक स्ट्रांग मोमेंटम खड़ा कर देगा। और अगर बीजेपी जीत गई तो मैसेज एकदम सिंपल होगा, मोदी मैजिक यानी मोदी लहर अभी जिंदा है। बिहार का रिजल्ट सीधा दिल्ली तक ही को करेगा। मीडिया हेडलाइंस बदलेगी, पार्टी स्ट्रेटेजीज बदलेगी, और सबसे बड़ी बात बदलेगी तो देश की मूड बदलेगी। The red lines clearly indicate the critical battleground states converging on the capital. That is simply not true. और सबसे बड़ी बात, बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं है, एक पॉलिटिकल इमोशन है। और इस बार का जो चुनाव मतलब है, ये डिसाइड करेगा कि लोग फिर से जात पात के नाम पे वोट देंगे या फिर रोजगार, रियलिटी और एजुकेशन और ऑन ग्राउंड काम पे बात करेंगे। अब लास्ट बात करते हैं। बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं है, एक सोच है। ये वो मिट्टी है जहां से देश को डायरेक्शन मिलता है, चाहे रिवॉल्यूशन हो या लीडरशिप। और जब बिहार बोलता है तो देश सुनता है। आज जरूरत है तो एक ऐसी पॉलिटिक्स की जो कास्ट और स्लोगन से ऊपर उठकर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट पे बात करे। क्योंकि अगर बिहार उठेगा तो देश उठेगा, अगर बिहार बदलेगा तो देश बदलेगा। मैं सिर्फ बस एक बात कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है वोट देने से पहले सोचने का। सोचो किसने वादा निभाया और किसने बस कुर्सी बचाई। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ ओपिनियन बेस्ड वीडियो है, तो इसको दिल पे नहीं लेने का, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता।